सन 1857 की पहली जंग आज़ादी हिंदुस्तान की तारीख का ऐसा वाक़या है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अपनी तारीख़ी अहमियत के बावजूद अंग्रेज़ी हुकूमत ने इसे बगावत का नाम दिया। अंग्रेज़ों की इस मक्कारी में उनके तारीखदानों के अलावा कुछ ऐसे गुलाम हिंदुस्तानी भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए वही सब कुछ लिखने की कोशिश की जो अंग्रेज़ी हुकूमत चाहती थी। हिस्ट्री का मतलब होता है गुजरे हुए वक्त की कहानी। और तुम जानते हो मेरे घर में हिस्ट्री की ढेरों किताबें मौजूद हैं। उफ, किताबों से मुझे याद आया, कल ना मैं एक वाक़े के ऊपर दो हिस्टोरियंस को पढ़ रही थी। मगर दोनों के नज़रिए में फ़र्क होगा। हमारे इतिहास का तारीख़ का किस्सा है। बहादुर शाह ज़फ़र हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई, अंग्रेज़ उसको कहते रहे कि 1857 की म्यूटनी थी। हमने उसको हमेशा आज़ादी की लड़ाई माना। अब इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लड़ाई, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि लड़ाई एक रेवोल्यूशन था, एक इनकलाब था। और वो इनकलाब इसलिए था कि जो लोगों के रिश्ते होते हैं, गरीब और अमीर के रिश्ते होते हैं, किसान के और जो मज़दूर है उसके रिश्ते होते हैं, एलीट के साथ रिश्ते होते हैं, उसका एक मामला था। हम लोगों का ये मानना है कि इससे ऊपर उठकर ये एक जज्बा था, जज्बात थे। चाहे वो मेरठ का परेड ग्राउंड रहा हो, जहाँ पर सवाल ये उठा था कि क्या सूअर या गाय का इस्तेमाल हुआ है जो बुलेट्स उस ज़माने में बनाई गई थी, या फिर ये था कि हमारा बादशाह एक लाल किले के अंदर बंद है, उस बादशाह को हम चलें और एक दफ़ा आज़ाद कराएं और उस बादशाह के पीछे एक नई तस्वीर अपने मुल्क की बनाएं। देखो, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हिस्ट्री हिस्टोरियन जैसा लिखेंगे आम आदमी उसे वैसा ही पढ़ेगा। क्यों मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अभी लीजिए ना, 1857 में जो पहली जंग आज़ादी हुई, अंग्रेज़ों ने इसको पूरा उलट कर ही रख दिया। आमतौर पर इसका मुकाबला बहादुर शाह ज़फ़र से भी कर सकते हैं। और उसका जो साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। सिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसको देखा चाहिए। छापना आप कुछ ज़्यादा ही मायूस नज़र आ रहे हैं। अब हमारे पास मायूसी के अलावा क्या रखा है? हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें समझ लेना चाहिए कि तारीख बड़े वाक़े से ही तैयार होती है। तारीख से सबक लेना चाहिए, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हमारे पास एक दुरुस्त तारीख हो और उसको समझने वाली नज़र हो। वाह, तुमने बहुत ही अहम और बहुत ही गहरी बात कही। दरअसल बरखुरदार 1857 की तारीख लिखने वाले तारीखदानों ने एक संजीदा और मुकम्मल तारीख लिखने की मेहनत ही नहीं की। उनकी लिखी हुई तारीख के मुताबिक जब जंग का खात्मा होता है तो मालूम होता है कि जंग हुई ही नहीं। मतलब आपने जिस तरह सोचा था 1857 के खात्मे की बात, उस तरह नहीं हुआ। अब हटाओ इन बातों को, क्योंकि बरखुरदार अब हमारे पास बस एक अजीम मुगल सल्तनत के शानदार माजी का तसव्वुर बाकी है। हुमायूं ने अकबर के लिए जिंदगी की कुर्बानी दी। शहंशाह हुमायूं के लिए मौत के हालात गैर मामूली थे।
ठीक उसी तरह से जिस तरह बाबर ने अपनी बची हुई जिंदगी हुमायूं के लिए कुर्बान कर दी थी। लेकिन ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुदा का कोई नेक बंदा अजान की आवाज सुनकर मस्जिद की सीढ़ियां फलांगता चला जाए। लेकिन हुमायूं की शख्सियत बिल्कुल अलग थी। वो एक फलसफी और दानिश्वर थे। पूरी शाही नस्ल में हमेशा एक तरह की पोशीदगी कायम रही। दुनियावी चीजों और फिक्र से छुटकारा पाने की ख्वाहिश के बावजूद सल्तनत की जिम्मेदारियों और फराइज के एहसास से कभी किसी बादशाह ने मुंह नहीं फेरा। अगर हुमायूं की मौत की बात की जाए तो जनवरी 1556 की उस शाम को आम लोगों से छुपाकर रखा गया, नुजूमी बुलाए गए। उन्होंने सितारों की हरकत के मुताबिक पेशनगोई की। फजर की अजान हुई और उस पर लब्बैक कहते हुए वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। वाह, क्या शान थी मेरे बरखुरदार, क्या शान थी। लेकिन उन दिनों पूरी सल्तनत में बदअमनी फैली हुई थी। वली-ए-अहद सल्तनत अकबर सिर्फ और सिर्फ 14 बरस के थे और वो दरबार से बहुत दूर रहते थे। वो अपने वालिद बुजुर्गवार को आखिरी सलाम में रुखसत भी नहीं पेश कर पाए। पर खुदा, ये वो दाग था, ये वो दाग था जो ताउम्र अकबर को परेशान करता था। वो दिन निहायत खतरनाक और तकलीफ दे थे जब तलवार का एक वार पूरी तारीख को तब्दील कर सकता था। पूरे 17 दिनों तक शहंशाह की मौत को राज रखा गया। पूरे 17 दिनों तक। ये अकबर की खुशनसीबी थी कि उसके साथ एक वफादार दोस्त था, बैरम खान। अपने हैत का बहुत ही ज़हीन और बहुत ही समझदार शख्स। जरा सोचो बरखुरदार, जरा सोचो। खूंखार और खतरनाक दुश्मनों से घिरा हुआ एक तन्हा शहजादा अकबर, और उसके पास एक ही वफादार दोस्त। कौन थे वो? बैरम खान। जहांपना, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जहांपना, क्या मैं कुछ कहने की जुर्रत कर सकता हूं? यकीनन बैरम बाबा, आपके हमारे ऊपर किस कदर एहसानात हैं। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। नहीं जहांपना, अब मैं आपका बाबा नहीं बल्कि बदनाम और नामुराद बैरम हूं। मुझे अपना मकाम मालूम है। मुझे इस बात का भी बखूबी एहसास है कि मैंने ये समझने में गलती की थी कि मैं उस फौज का मुकाबला कर सकूंगा जिसे मैंने आपके लिए जमा किया था। मैंने हथियार डाल दिए हैं और आपको कबूल कर लिया है। मुझे माफ फरमाइए जहांपना। नाकाम मोहब्बत
उस जख्मी परिंदे की तरह होती है जो अपने ही पंजों से अपने जख्मों को कुरेदते कुरेदते आखिर में मौत की नींद सो जाता है। नहीं नहीं उस्ताद मोहतरम, ना तो आपकी मोहब्बत और रहनुमाई में कोई कमी आई है और ना ही आपके लिए हमारे एहसास से ममनूनियत। लेकिन अब सरपरस्ती के सिलसिले का खात्मा हो जाना चाहिए। ये बात ना तो सिर्फ एक अच्छा उस्ताद जानता है बल्कि एक शागिर्द भी, कि उस्तादी शागिर्दी का रिश्ता गुजरे हुए कल के एक नुक्ते पर ठहर कर नहीं रह सकता। नहीं जहां बना, ये आपके ख्यालात नहीं है। कि आपके अंदर का वो उस्ताद बोल रहा है जो तब्दीली के पहलुओं को कबूल नहीं करता। ऐसे लोग मुस्तकबिल लिखते नहीं हैं बल्कि खुद ही एक गुजरे हुए कल के सफात बन के रह जाते हैं। शहंशाह का मतलब फैसला सुनाना है, फैसला सुनना नहीं। हमें फैसला सुनाने की इजाजत दीजिए। आज से उस्तादी शागिर्दी के इस आपसी यकीन का खात्मा होता है। मुझे माफ फरमाइए जहां बना, मेरी जिंदगी अब आपके हाथों में है। हुक्मरानी और जंग के बारे में मैं जो कुछ भी जानता था वो सब मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप मेरे साथ जो सुलूक बेहतर समझे कर सकते हैं। मैंने बज़ाहिर आपके एतमाद को धोखा दिया, लेकिन वो सब मैंने आपकी मोहब्बत में किया जहां बना। मुझे भी उसी तरह कत्ल कर दीजिए जैसे मैदाने जंग में अपने मुखालिफ को किया जाता है। वो एक इंतहाई मुश्किल वक्त था और उस वक्त की अखलाकी कदरें मुख्तलिफ थी। एक ऐसा वक्त जब आप सिर्फ तलवार के सहारे जिंदा रह सकते थे और वही तलवार आपकी मौत की वजह भी बन सकती थी। लेकिन बरखुदार इसके बावजूद उस जमाने में इज्जत और एहतराम की कोई कमी नहीं थी। हमारे आज के ज़माने में ऐसी इज्जत और एहतराम कहाँ देखने को मिलती। बरखुदार शहंशाह अकबर ने एक नया मजहब दीन इलाही के नाम से नाफिज करने की बेहद कोशिशें की और कुछ हद तक इन कोशिशों में वो कामयाब रही। लेकिन फिर जब खुद अकबर के वफादार दरबार के मौकूल लोगों ने अकबर का इस कोशिश में साथ छोड़ा तो फिर अवाम में मकबूल होने के बावजूद इसका निफाज कहाँ मुमकिन था। नतीजतन अकबर को मजहबी कट्टर पसंदी के सामने झुकना नहीं तो नरम होना पड़ा। तब्दीली जिंदगी की अलामत है। लोगों में तब्दीलियां तो उन दिनों में भी हो रही थी। शहंशाह अकबर के वफादार सरपरस्तों को बुरे दिन भी देखने पड़ रहे थे। जो बचे वो अपने हालात के शिकार हो गए। शहजादा समझदार हो गया, लेकिन उनके अतालीक में वो तब्दीलियां ना आ सकी। फितरत की तब्दीलियों को कबूल करना किस कदर दुश्वार होता है। इन्हें कबूल तो कर लिया जाता है, लेकिन इस परेशानी में अपना बहुत कुछ खो बैठते हैं। शहंशाह अकबर के नाफिज करदा बहुत से अहकाम को तो कबूल कर लिया गया, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने में दुश्वारी पेश आ रही थी। खुद इनका सबसे वफादार और भरोसेमंद बैरम खां दुनियावी सरगर्मियों को छोड़ हज पर जाने का इरादा कर चुके थे। बैरम बाबा, आपने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की। हमारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे दरबार में एक अहम शख्स की हैसियत से रहें, लेकिन हमें मालूम हुआ कि आपकी ख्वाहिश मक्का मुअज़्ज़मा और मदीने मुनव्वरा जाने की है। हालांकि सच तो यह है कि वहां कौन नहीं जाना चाहे। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम इस बेमानी शाही दरबार से छुटकारा हासिल करके
हरमैन शरीफैन जा सकते। जहां पना, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, लेकिन मेरी गुस्ताखी माफ फरमाइए। मैं जाने से पहले आपको एक आखिरी मशवरा देना चाहता हूं। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की, वो तख्ते शाही को भी अपने कब्जे में रखने की कोशिश करेंगे। खुदा आपको महफूज रखे, आप अजीम तरीन हैं। बाबा, आप एक मुकद्दस सरजमी के सफर पर रवाना हो रहे हैं, इसलिए आपको अच्छी बातें सोचनी चाहिए। हुकूमत के मामलात पर अब हमें सोचने दीजिए। अब आप तशरीफ ले जाइए। खुदा खैरियत से आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाए। शहंशाह मन, आपको खुदा हाफिज कहते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। काश मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत कर पाता। आप अजीम नहीं, आप अजीम तरीन शहंशाह होंगे। आपकी बहादुरी और इंसानियत काबिले तारीफ। मैं इस बात को कभी फरामोश नहीं कर सकता कि आपने कैसे जख्मी हिमू को सहारा दिया था। बाबा, आपकी ये बेजा तारीफ आपके शागिर्द को तबाह कर देगी। अब आप खुदा के लिए जाइए। खुदा आपको आराम से आपकी मंजिल मुकद्दस तक पहुंचाए। बरखुरदार शहंशाह अकबर अपने वफादारों से नाराज होने के बाद कभी उनको सजा नहीं देते थे, बल्कि गद्दारों को भी सजा देने से पहले वो सोचते थे। जी जहाँपना, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। वक्त के साथ साथ अकबर का ये रवैया और पुख्ता होता गया और उन्होंने जिस तरह से बुराइयों को दूर किया वो तो हम सब जानते हैं। आज भी शहंशाह अकबर के इंसाफ की दुहाई दी जाती है। दिल साफ हो किस तरह कि इंसाफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह कि दिल साफ नहीं है। अकबर ने न सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, बल्कि वो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने हिंदुस्तान को पहली बार ठीक तरह से समझा। यही वजह है कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ हिंदुस्तानी अवाम के हर तबके और हर फिरके के लोगों का ख्याल रखा। उनके जाती और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर समाजी जिंदगी को दुरुस्त करने की कोशिश की। तकरीबन तमाम मज़ाहिब में मौजूद बुराइयों और बेकार के रस्म व रिवाज को ख़त्म करने की कोशिश की। इसी का नतीजा है उन्होंने दीन इलाही के नाम से एक इंसान परस्त फरीज़े की अदायगी का दर्स दिया, तो हिंदुस्तान में मौजूद सती की रस्म के खात्मे का बीड़ा उठाया। इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। राजा मान सिंह, दुश्मन के किले से ये धुआं क्यों उठ रहा है? क्या इससे पहले कि हमारी फौजें इस किले को फतेह करें, कोई इसे आग के हवाले कर देना चाहता है? जहां बना राजपूत औरतें जौहर के रस्म की तैयारी कर रही। वे अपने बहादुर मर्दों को दुश्मन के कब्जे में देखने की तकलीफ से बचने के लिए खुद को अपनी मर्जी से आग के हवाले कर रही। तो क्या इन औरतों को जंग से पहले ही खुदा के फैसले की जानकारी हो गई? जहां बना आपकी शोहरत बुलंद दीवारों को पार करके चारों तरफ फैल चुकी है। जंग के अंजाम का तसव्वुर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जहां बना ये बहादुर सिपाही खुद को आपके हवाले नहीं करेंगे, बल्कि बहादुरी के साथ शहीद होना पसंद करेंगे। मेरे अजीज राजा साहब, हम जानते हैं कि ये वक्त आपके लिए किस तरह सब्र का वक्त है। वो बहादुर राजपूत सैनिक जो शहीद होने के लिए तैयार हैं, उसमें से बहुत से तो आपके दोस्त होंगे, बेशतर आपके हम नस्ल तो हैं ही। ये बहादुर औरतें बचपन में आपके साथ खेला करती होंगी,
जहां बना इनमें से बेशतर औरतों को मैंने उनकी शादियों पर आशीर्वाद दिया और इज्जत में उन्होंने मेरे पैर छुए हैं। आज जरूरी तौर पे मुझे अपना वो आशीर्वाद वापस ले लेना चाहिए। ये इंतहाई तकलीफ दे है, लेकिन जहां पना मैं आपके लिए इससे कहीं ज्यादा कुर्बानियां दूंगा, यहां तक कि मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। राजा, तुम राजपूत कमाल के लोग, तुम्हारा कोई जवाब नहीं हो सकता। हम मुगल भी वफादारी करना जानते हैं, लेकिन वफादारी की जो सोच तुम्हारे यहाँ है वो हमारी सोच से कहीं परे की चीज है। उन लोगों को यकीनन जंग करके खत्म नहीं किया जा सकता जिनकी औरतें इस तरह मौत को गले लगाती हैं। हम आज तलवार से जंग जीत तो सकते हैं, लेकिन राजपूतों के दिलों को जीतने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। जहां बना मुझे तो आपने पहले ही अपना वफादार बना लिया है। तो दोस्त, इस जौहर और सती की रस्म को खत्म करने में हमारी मदद करो। ये गैर इंसानी रस्में हैं। वकार अपने इजहार का कोई और बेहतर रास्ता ढूंढ ही लेगा। हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। हमारी इस सरजमी में कैसे कैसे अजायबात मौजूद हैं, हमें उन्हें तलाश करना है। जहां बना मुझे आपके दिल की कैफियत का अंदाजा आपके गुफ्तगू से हो गया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इन मुश्किल लम्हों में मुझे सूरत हाल को समझने का मौका दिया। तो फिर आओ, हम मिलकर उस जंग का आगाज करते हैं जिसे हमें अंदर से भी लड़ना है और बाहर से भी। हमें उस नई तहजीब की बुनियाद रखनी है जिसे दुनिया ने कभी सोचा भी ना हो। उस तहजीब में सभी अच्छी बातें एक दूसरे में मिल जाएंगी। राजा मान सिंह, हमें इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए ताकि ये मुल्क ऐसे दौर में दाखिल हो सके जहां अंधेरे पर उजाले का बोलबाला हमारे मुआशरे के मिजाज में घर कर जाए। अकबर आज़म के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। अर्ज कीजिए जहां पना, मैं सुन रहा हूँ। उनके दौरे हुकूमत में हिंदू मुसलमान भाईचारे की एक नई फिजा कायम हो गई थी, जिसे वो नाफिज कराने की भी कोशिश करते थे और अमली तौर पर अपनाते भी थे। यहाँ तक कि जब जरूरत पड़ती तो वो अपनी पेशानी पर तिलक लगाते थे, राजपूत पगड़ी बांधते थे। जुम्मा के खुतबे के बाद वो घंटी बजवाती थी। अब उनकी आवाम इस बात की गवाह है कि सुबह सवेरे पूरे एहतराम के साथ शहंशाह अकबर सूरज के सामने अपना सर झुकाती थी। अब ऐसी मिसाल ना तो अकबर से पहले किसी मुगल बादशाह ने पेश की और ना ही उनके बाद ऐसी मिसाल देखने को मिली। अब शायद वो ये सब कुछ इसलिए करते थे कि उन्हें पूरा यकीन था कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान मैं माफी चाहूंगा तवाजुन का जरिया बनना उन्हीं का काम था, क्योंकि उनकी रियाया में उनकी आवाम में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे और उनकी फलाह और अकीदे की आज़ादी का ख्याल रखना उनका अहम फर्ज था, उनकी अहम जिम्मेदारी थी। वाह, इसीलिए तो उन्हें अकबर द ग्रेट कहते हैं। आमीन। रुद्रांशु, कहाँ खो गए हो? क्या बहादुर शाह जफर से मिलने गए थे? हाँ, मैं भी थोड़ी देर पहले बहादुर शाह जफर से एक गुफ्तगू कर रहा था। मेरा यकीन करो। अच्छा,